हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह को हम लोग पढ़ते हैं। विराम का अर्थ क्या होता है? विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। जैसे हम किसी काम को करते करते जब थक जाते हैं, रुकते हैं, बैठ जाते हैं, आराम करते हैं, तो उसी तरह पढ़ाई लिखाई में भी है, लिखने में भी होता है विराम चिन्ह, रुकना, ठहराव। तो देखते हैं इसकी परिभाषा को। जिस तरह से हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में विराम की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं क्या है। अल्प विराम, इसका साइन ये है। जहाँ थोड़ी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। राम, श्याम, मोहन और सुरेश सब खेलते हैं। तो यहाँ पे राम है, कामा लगेगा, श्याम है, कामा लगेगा, मोहन और सुरेश सब खेलते हैं। थोड़ी देर रुकना हुआ। फ्रेंड्स, इस अल्प विराम का बहुत बड़ा महत्व है। अब जैसे देखिए, यहाँ पे हम दो वाक्य लिखे हैं, पढ़ो मत जाओ, ठीक, और फिर है पढ़ो मत जाओ। सिर्फ इस विराम का अंतर है। वाक्य एक ही है, यहाँ पे पढ़ो लग गया कामा, मत जाओ मतलब कि पढ़ो, तुम जाना नहीं है, और यहाँ पे पढ़ो मत कि मतलब पढ़ो नहीं, जाओ। तो इतना अंतर होता है। इसलिए ग्रामर पोर्शन को अगर ठीक करना है, वाक्य शुद्धि में आता है, तो उसमें विराम चिन्ह पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और सबका प्रैक्टिस सेट टॉपिक ख़त्म होने के बाद ले आएंगे। उसमें हम लोग प्रैक्टिस किया जाएगा, जाना जाएगा कि हम कितना पढ़े हैं, कितना उस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। अर्ध विराम, इसका साइन ये है। तो जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जहाँ अल्प से थोड़ा अधिक लगे वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग होता है। अब जैसे देखिए, बारिश होती रही फिर भी मैच चलता रहा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके आगे अर्ध विराम लगता है, उसको देखते हैं। वरन, बल्कि, किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए, फिर भी आदि शब्दों से पहले अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। तो इतने शब्द जब भी आए तो वहाँ हम अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं पूर्ण विराम। बहुत सिंपल है ये। जब भी वाक्य की समाप्ति हो वहाँ पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे देखिए, राम विद्यालय जाता है, पूर्ण विराम लग गया। राधा स्कूल जाती है, पूर्ण विराम लग गया। श्याम खाना खाता है, राधा नाचती है, गीता सोती है। जहाँ भी वाक्य पूरा हुआ, पूर्ण हुआ, वहाँ पे पूर्ण विराम लग जाएगा। आगे देखते हैं अपूर्ण विराम। पूर्ण विराम पूरा होता है, अपूर्ण विराम पूरा नहीं होता है। अपूर्ण का मतलब ही होता है अधूरा, या उपविराम भी उसको बोलते हैं। हिंदी में विसर्ग जैसे हम लोग बनाते हैं ना, उसी तरह इसकी साइन होती है। तो देखिए, जहाँ वाक्य समाप्त होने पर भी जिज्ञासा बनी रहे कि आगे बात कही जाएगी, मतलब जिज्ञासा बनी रहे, और यहाँ लिखा है ना कि आगे बात बनी रहेगी, मतलब वाक्य तो समाप्त हो गया लेकिन फिर भी आगे जिज्ञासा बनी रहेगी कि क्या बात है। जैसे देखिए, भाई एक खुशखबरी है, तो यहाँ पे विसर्ग नहीं, मतलब विसर्ग की तरह ही साइन है अपूर्ण विराम का। तो भाई एक खुशखबरी है, तब क्या खुशखबरी है वो जानने की कोशिश करेगा, जानना चाहेगा कि क्या है खुशखबरी। वाक्य तो पूरा उसने कर दिया कि भाई एक खुशखबरी है, लेकिन जिज्ञासा बनी है ना, तो अब फिर वो बताएगा कि तुम पीआरटी पास हो गए। तो यहाँ पे जिज्ञासा बनी रही और उस बात को यहाँ पे पूरा हो गया कि तुम पीआरटी पास हो गए। तो वहाँ जहाँ जिज्ञासा बनी रहे वहाँ अपूर्ण विराम लगेगा।
प्रश्नबोधक चिन्ह, ये देखते ही हम लोग पहचान जाएंगे, साइन ही है इसका यही। तो प्रश्नबोधक चिन्ह जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो जहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाए वहाँ प्रश्नबोधक चिन्ह लगता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, जहाँ हर्ष, विवाद, आश्चर्य, भय, घृणा आदि का बोध हो, उसे हम विस्मयादिबोधक मतलब वहाँ पे यूज करते हैं। इसका साइन फ्रेंड्स यहाँ हम बना दे रहे हैं, एग्जाम्पल में बनाए हैं, ऐसे होता है। फुल स्टॉप के नीचे छोटी सी बिंदी, वही होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। जैसे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, तो खुशी हुई, वाह क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया। इसी तरह के वाक्यों में इनका प्रयोग होता है। जैसे हाय वह मर गया, यहाँ पे शोक है, तो यहाँ भी उसका प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखते हैं, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह लगभग दिखने में एक तरह लगते हैं, लेकिन एक तरह होते नहीं हैं। ये थोड़ा सा निर्देशक चिन्ह से छोटा होता है। तो योजक चिन्ह, जब समास हम पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि जब द्वंद्व समास आता है तो उन दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगता है। अब जैसे एक जैसे शब्द आए तथा विपरीत शब्दों के बीच योजक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। जैसे बार बार, माता पिता, दिन रात, खाना पीना, उठना बैठना, इन सब शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब यहाँ नेक्स्ट देखिए, निर्देशक चिन्ह। अब निर्देशक चिन्ह कहाँ लगता है? अब यहाँ पे इसकी पहले परिभाषा हम देखते हैं। विषय, कोई विषय है, किसी विषय के बारे में कहा गया हो। विवाद, मतलब कोई टॉपिक हो, उस पे विवाद हो, उसके आगे। संबंधित प्रत्येक शीर्षक के आगे या उदाहरण के पश्चात, कथन के बाद प्रयोग करते हैं। कथन के बाद, अब कथन का एग्जाम्पल हम यहाँ लिए हैं, देखिए, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ये किसका कथन है? मोहम्मद इकबाल का। तो यहाँ पे लगा निर्देशक चिन्ह। अब जैसे हम लोग लिखते हैं कि कोई परिभाषा लिखें फिर लिखते हैं जैसे, तो जैसे के आगे यही निर्देशक चिन्ह ही लगाते हैं। अब देखते हैं कोष्टक चिन्ह। यहाँ पे छोटा है, बड़ा है, मझोला है, लेकिन ज़्यादातर हम इन दोनों का यूज़ करते हैं, छोटा और बड़ा कोष्टक का। और बाकी मैथ्स में और भी हैं, इसको हम देखते हैं। कब हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं? किसी शब्द विशेष को समझने के लिए हम प्रयोग करते हैं। अब जैसे आपकी सामर्थ्य शक्ति को मैं जानता हूँ, तो सामर्थ्य तो लिखा, ये भी तो लिख सकते थे आपकी सामर्थ्य को मैं जानता हूँ, लेकिन इस सामर्थ्य जो है इसके अर्थ को समझने के लिए हम शक्ति लिख देते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी जो शब्द विशेष रहता है उसके दूसरा जो अर्थ रहता है उसको हम ब्रैकेट में करके लिख देते हैं अपनी भाषा में, कि उसको हम समझ सकें। अब देखिए अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह भी इसको हम कहते हैं। तो एक सिंगल होता है और एक डबल होता है। इसका अभी फ्रेंड्स हम एक ट्रिक बताएंगे, मतलब वो सिर्फ जानने के लिए, आप उसको अन्यथा मत लीजिएगा। किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण, यहाँ पे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे किसी की कही हुई बात को अवतरण चिन्ह का प्रयोग उसी के लिए किया जाता है। अब सिंगल और डबल दोनों होता है। तो यहाँ पे देखिए यामा महादेवी वर्मा की रचना है, तो यहाँ पे सिंगल लगा, ठीक, ये एक शब्द है इसको हाईलाइट करने के लिए। और फिर यहाँ पे दयानंद सरस्वती क्या बोली थी? वेदों की ओर लौटो, तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा लगा। तो सिर्फ यहाँ पे ट्रिक ये हम बता रहे हैं कि जैसे देखिए सिंगल है तो एक छोटे शब्द को, मतलब छोटा एक शब्द ही तो है, तो ये सिंगल है तो इतना ही बड़ा संभाल सकता है, ठीक। अब बड़ा जब वाक्य रहे, ये वाक्य रहेगा तो इसको डबल चाहिए संभालने के लिए, तो यहाँ पे डबल साइन लग गया है। इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि कब हम सिंगल यूज करेंगे और कब डबल। बाकी ये कोई रूल नहीं है, सिर्फ तरीका हम बताए हैं।
अब आता है लाघव चिन्ह। इसको हम शून्य से प्रदर्शित करते हैं। लाघव चिन्ह का हम प्रयोग कब करते हैं? किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, एब्रीविएशन, उसको शॉर्ट फॉर्म करने के लिए। अब जैसे देखिए उत्तर प्रदेश, तो हम यूपी इसको लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आगे लिखते हैं ऐसे 00 लिखते हैं। मध्य प्रदेश इस तरह लिखते हैं। डॉक्टर इस तरह लिखते हैं। पंडित तो प लिख के 0, डॉक्टर डा लिख के यहाँ पे ये ऐसे रहेगा। इस तरह से हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह दिख ही रहा है इसमें सीधे। अब विवरण चिन्ह के बारे में हम बताएंगे तो देखिए यहीं हम विवरण चिन्ह लगा दिए कि मतलब विवरण करना है, इसके बारे में बताना है। अब जैसे देखिए सर्वनाम के निम्न प्रकार है, तो यानी सर्वनाम के निम्न प्रकार है उसके बारे में हम नीचे बताएंगे, उसका विस्तार देंगे, तो वो विवरण चिन्ह हो जाता है। तो ऐसे चिन्ह हम लोग लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे नींबू के निम्न लाभ हैं, तो नींबू के निम्न लाभ है तो इसके नीचे सारे लाभ रहेंगे, यानी उसका विवरण रहेगा, विस्तारित रूप रहेगा, उसी को हम विवरण चिन्ह कहते हैं। विवरण चिन्ह का ये चिन्ह होता है, इसी को हम पहचान लेंगे। ये नॉर्मली हम लोग सब जगह सब जगह नहीं, मतलब जहाँ विवरण देना रहता है वहाँ पे हम यूज करते हैं। अब आते हैं आगे, 13वां है हंस पद, या इसको त्रुटिपूरक चिन्ह भी कहते हैं। जब हम किसी वाक्य को लिखते हैं, कोई शब्द छूट जाता है, त्रुटि हो जाती है, तो उसको हम हंस पद के माध्यम से हम उसको ऊपर उसके लिखते हैं। जैसे तुम जा रहे हो, अब कहाँ अगर भूल गया तो ये हंस पद की साइन लगाएंगे और कहाँ हम ऊपर लिख देंगे, यही होता है हंस पद। ऐसे ही इसका हम प्रयोग करते हैं। अब आगे आते हैं, देखते हैं तुल्यता या समानता सूचक, मतलब बराबर, इक्वल। किरण मरीचि, मतलब किरण मरीचि क्या है? किरण का पर्यायवाची है मरीचि, तो किरण जैसे है उसी के बराबर मरीचि है। रात्रि निशा, सूर्य दिवाकर, इसी तरह जो समान शब्द होते हैं उसके आगे बराबर लगते हैं। अब जैसे मैथ्स में ही हम लोग देखते हैं 2 बराबर 2, तो मतलब कि बराबर हुआ ना, तभी यहाँ पे ये बराबर का चिन्ह लगा है, यही है साइन, मतलब ये भी बराबर होना चाहिए, ये भी, दोनों का मतलब सेम हो, तो वहाँ पे तुल्यता का साइन लगेगा। अब आते हैं, देखते हैं, ये है पुनरुक्ति सूचक। इसका हमने परिभाषा नहीं लिखा है, क्योंकि पुनरुक्ति सूचक कब हम यूज करते हैं ये बहुत सिंपल है, हम ऐसे बता दे रहे हैं आप लोग को। अगर ऊपर कोई शब्द लिखा है, उसी को दोहराने के लिए हम उस शब्द को ना लिख के इसी साइन का प्रयोग करते हैं, उसी को हम पुनरुक्ति सूचक कहते हैं। किसी बात को दोबारा लिखने के लिए जिस साइन का हम प्रयोग करते हैं उसे पुनरुक्ति सूचक कहते हैं। इसका साइन ये है, देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हम इसका योग करते हैं। अब अंतिम और समाप्ति सूचक चिन्ह भी, और इस टॉपिक का भी लास्ट है इति सूचक या समाप्ति सूचक। जब कोई भी चैप्टर समाप्त हो तो हम ये साइन बनाते हैं या फिर ऐसे डॉट डॉट कर देते हैं। तो इस चैप्टर की भी समाप्ति हो गई, लास्ट कर दिए, हम भी समापन इसका कर दिए, और ये साइन इस तरह बनता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे सारे वीडियोस आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।